हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 16 अक्टूबर को आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इसके अंदर आपका पूरा कंटेंट का रिवीजन हो जाएगा, साथ में आपका टाइम भी बच जाएगा। और इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आप क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है डगलस, जो माइकल डगलस है इनको। और माइकल डगलस है ये हॉलीवुड एक्टर हैं, इनको 2 ऑस्कर अवार्ड भी दिए जा चुके हैं और मानद पाल्मेटी अवार्ड भी दिया है कांच फिल्म के अंदर ही। और जो ये फिल्म है सत्यजीत रे एक्सीलेंस अवार्ड है, ये 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल होगा गोवा के अंदर, तो वहाँ पर ये अवार्ड है वो दिया जाएगा। फर्स्ट किसको दिया गया है? तो बर्नार्डो बोतोलुची है, इनको पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है और ईरान की रहने वाली हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? तो स्वाति नायक को दिया गया है और ये उड़ीसा की रहने वाली है। विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग की है और भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन। हरित क्रांति जो शब्द है वो विलियम गोड के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये वहीदा रहमान को दिया गया है और फर्स्ट वाला दिया गया है देविका रानी को। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार है, ये स्वामित्व योजना को दिया गया है। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार में फर्स्ट स्थान इंदौर मध्य प्रदेश का है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंदर ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है ये आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। और फीचर फिल्म का अवार्ड है ये रॉकेटरी मूवी को दिया गया है, तो इनको याद रख लीजिएगा। आपको ये क्लास पसंद आ रही तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ही BWF के अंदर कौन सी रैंकिंग प्राप्त की है? तो फर्स्ट रैंकिंग। और ये भारत की फर्स्ट जोड़ी है जिसने की फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त की है। तो इनका शॉर्ट नाम है सातची और खेल कौन सा है? तो बैडमिंटन है। इनके द्वारा ही इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन तथा जो 19वें एशियन खेल है उसमें गोल्ड मेडल भी जीता गया है। तीन दोनों की जोड़ी के द्वारा ही जीता गया है। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन है, इसकी स्थापना 1934 में की गई है। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 के अंदर ही पुरुष में विजेता है कार्लोस अल्कराज, स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला के अंदर विजेता है मार्केत आंद्रासोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर हुआ है और इसमें एच प्रणय के द्वारा ही ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। 19वें एशियाई खेलों के अंदर भारत के द्वारा फर्स्ट गोल्ड है वो शूटिंग के अंदर जीता है ऐश्वर्य, रुद्रांश और दिव्यांश के द्वारा। आगे देखते हैं, और भारत का स्थान एशियाई खेलों में कौन सा है? तो 4th स्थान है और भारत के द्वारा टोटल 107 पदक है वो जीते गए हैं, जिसमें से 28 गोल्ड हैं। आगे देखते हैं, 19वें एशियाई खेलों के अंदर ही भारत ने किस खेल में 41 साल बाद गोल्ड जीता है? तो घुड़सवारी के अंदर। इससे पहले 1982 के अंदर जीता गया था। तो भारत है वो 1981 और 82 के अंदर होस्ट रह चुका है। 1982 के अंदर नोवा एशियन गेम्स था और इसका शुभंकर था अप्पू। तो पहली बार जो शुभंकर है इसकी शुरुआत 1982 के अंदर ही की गई थी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को। तो जो विश्व प्रवासी जो पक्षी दिवस है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 13 मई को मनाया गया है और अब 14 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार की थीम है वाटर सस्टेनेबल बर्ड्स लाइफ, ये इस बार की थीम है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस है ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी हैं वो भारत आए थे। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया गया है और इस पर भारत के अंदर मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान। आगे देखते हैं, पक्षियों का अध्ययन है ये ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और विश्व खुशहाली दिवस है वो भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। और भारत की रैंक कौन सी है विश्व खुशहाली के अंदर? तो 126वीं रैंक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट है। नागपट्टिनम व काकेसुतरई नौका सेवा है, इसका संबंध तो भारत और श्रीलंका से है। तो भारत का जो तमिलनाडु है वहाँ की नागपट्टिनम है और श्रीलंका के अंदर काकेसतुरई है। तो यहाँ पर 40 साल बाद के अंदर ये नौका गमन है इसका आयोजन किया जा रहा है और जहाज का नाम है चेरिया पानी। तो चेरिया पानी जहाज पर ये आयोजन हो किया जा रहा है।
अब देखते हैं कि मित्र शक्ति व स्लिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य ही किया जाता है। एशिया कप का विजेता भारत है और उप विजेता श्रीलंका है। महिला क्रिकेट टीम के अंदर ही एशियन जो खेल हुए हैं इसमें किसने हराया है, किसको हराया है, तो श्रीलंका को हराया है। भारत ने डोरनियन 228 विमान है वो श्रीलंका को दिया है। ऑपरेशन पवन है ये भारत सरकार के द्वारा ही 1987 में श्रीलंका के अंदर चलाया गया था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। कलादान प्रोजेक्ट का संबंध तो भारत और म्यांमार से है। म्यांमार की राजधानी नापीता है, यहाँ पर इरावती नदी है और गोल्डन पैगोडा का देश भी म्यांमार को ही कहा जाता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जो कि चेन्नई से श्रीलंका रवाना हुआ है तो उसका नाम है MV एम्प्रेस। एकता बंदरगाह भारत और मालदीव के मध्य शुरू किया गया है। और मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो 8 डिग्री चैनल है। मैत्री पाइपलाइन है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही शुरू की गई है डीजल सप्लाई के लिए। चाबहार बंदरगाह ये भारत और ईरान के मध्य। कनाडा को USA से अलग करने वाली अक्षांश तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल तो 10 डिग्री चैनल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को। शुरुआत 2010 में की गई है और ये डॉक्टर जो APJ अब्दुल कलाम है इनकी जयंती पर ही मनाया जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म है वो 15 अक्टूबर 1931 को ही रामेश्वर तमिलनाडु के अंदर हुआ है। निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय के अंदर हुआ था। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। इनको भारत रत्न है वो 1997 के अंदर इनको भारत रत्न मिला है। सेकंड परमाणु परीक्षण है इनके द्वारा ही किया गया था 1998 के अंदर ही पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के नाम से। और इस बार जो थीम क्या है विश्व विद्यार्थी दिवस की, तो फैल है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये इस बार की थीम है। और कौन से इनकी जयंती मनाई जा रही है आपकी बार, तो 92वीं जयंती मनाई जा रही है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ही IGMT जो प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 1983 के अंदर। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 5 मिसाइलें बनाई गई थी। इनकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है पटना। तो P फॉर पृथ्वी, A अग्नि, T त्रिशूल, N नाग और A आकाश। तो ये 5 मिसाइल है वो बनाई गई थी। इंजीनियर्स दिवस है ये मोक्ष गुडम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर डे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती पर। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर। और APJ अब्दुल कलाम है इनकी 2 बुक हैं, विंग्स ऑफ फायर जो कि अग्नि की उड़ान के नाम से जानी जाती है, और एक है इग्नाइटेड माइंड। तो इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर ये इनकी पुस्तक है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सागर कवच अभ्यास है इसका आयोजन है वो भारत की जो नौसेना है उसके द्वारा ही पूर्वी तट पर किया जा रहा है। और ये तटीय सुरक्षा अभ्यास है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी है यहाँ पर जो तटीय सुरक्षा है उसके लिए इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ललन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं। एम्फैक्स 2023 अभ्यास का आयोजन काकीनाडा आंध्र प्रदेश में किया गया है। तरकस अभ्यास का आयोजन भारत और USA के मध्य। साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है पहली बारी और राजस्थान के पोखरण में। डस्टलिक अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताशकंद है। अल मोहम्मद अल हिंद 2023 अभ्यास का आयोजन भारत और सऊदी अरब के मध्य। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान। तलवार अभ्यास भारत और UAE के मध्य। नोबडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य। और मालाबार अभ्यास है इसका आयोजन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। और जो 4 क्वाड देश है उनके द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया जाता है, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया। और हाल ही में जो क्वाड देश हैं इनकी बैठक कहाँ पे हुई है, तो जापान के अंदर हुई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रेसिडेंट कलर सम्मान है ये किसको दिया गया है, तो नागा बटालियन को दिया गया है। और ये 3 नागा है उसको दिया गया है। तो ये नागा बटालियन है इसकी स्थापना 2009 को की गई है। हल्दाना उत्तराखंड के अंदर इसकी स्थापना की गई है। पहली बार ये अवार्ड है ये 1951 के अंदर ही भारतीय नौसेना को दिया गया है। और ये अवार्ड है ये रानीखेत के अंदर ही दिया गया था। जनरल मनोज पांडे हैं जो कि सेना के प्रमुख हैं, उनके द्वारा ये अवार्ड वो दिया गया है आपकी बार। ललन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। और 1 दिसंबर 1963 को ही नागालैंड है वो असम से अलग होकर अलग राज्य बना था। कुकी मेइती संघर्ष है ये मणिपुर में हुआ है। उत्तरी पूर्वी जो परिषद इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो शिलोंग मेघालय के अंदर है। माउंट सारामती नागालैंड के अंदर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फीडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन इटली में किया गया है। इसके अंदर मेल में विजेता है रोनक साधवानी जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फीमेल के अंदर विजेता है बेदुलविया जो कि अजरबैजान की रहने वाली हैं।
फर्स्ट विजेता कौन है? तो भारत के अंदर विश्वनाथ आनंद थे और ये वर्तमान में फीडे के उपाध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में भारत के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 83 भी भारत के ग्रैंड मास्टर हैं, तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। ललन टॉप क्वेश्चन में देखते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता भारत है, किसको हराकर बना है? तो लेबनान को। कनाडा ओपन के विजेता लक्ष्य सेन हैं। मलेशिया ओपन के एच प्रणय हैं। ओरलियंस ओपन के विजेता प्रियांशु राजावत हैं। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का होस्ट ऑस्ट्रेलिया है, 90वें नंबर का है, विजेता स्पेन है और विजेता इंग्लैंड है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का आयोजन बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ है और इसमें विजेता हैं वो कार्लसन हैं जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं और उप विजेता हैं आर प्रज्ञानंद और ये चेन्नई के रहने वाले हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो जूही है। जूही एक हाथी का नाम है और ये जो बेतला नेशनल पार्क झारखंड है वहाँ पर पाया जाता है और ये हॉकी से संबंधित है और इसकी कप्तान है वो है सविता। विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम है। हॉकी के इंडिया में हेड कौन है? तो दिलीप ट्रिकी हैं। हॉकी एशियन खेल के अंदर ही मेल में विजेता है, मतलब मेल है उसने गोल्ड जीता है, किसको हराकर जीता है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। ललन टॉप क्वेश्चनों में देखते हैं, आईसीसी विश्व कप का शुभंकर क्या है? तो क्रिप्टोवर्स है। मेल के अंदर ब्लेज है और फीमेल के अंदर है टोंक। फीफा विश्व कप का शुभंकर लायू है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर आशा है और ये 5वें नंबर का है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर जीतू है और जीतू है बारासिंगा का नाम है, ये 3rd है और इसका आयोजन है उत्तर प्रदेश में हुआ है और पहले स्थान पर इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो कुमार जो संगकारा है इनको बनाया गया है और भारत की तरफ से इसमें सौरव गांगुली हैं वो भी शामिल हैं। तो एमसीसीआई इसकी फुल फॉर्म है मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब है। इस स्थापना 1787 में की गई है। कहाँ पे है? तो ये लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड के अंदर ही है और इसके अध्यक्ष हैं मार्क निकोलस। तो मार्क निकोलस हैं इसके अध्यक्ष हैं। ललन टॉप क्वेश्चन हम देखते हैं, रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष कौन बनी है? तो जया वर्मा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन बने हैं। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो थर्मन सरमुगरत्ना है बने हैं जो कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष परमीला मलिक हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक विवेक भसीन बने हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ट्राम्बे महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिकों ने ही प्रशांत महासागर के अंदर 20 मिलियन वर्ष पहले गायब हुई प्राचीन मेगा प्लेट पोर्ट्स है इसकी खोज की है। तो प्रशांत महासागर के अंदर इसकी खोज की है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यही समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।